Hi everyone. Thank you so much for sharing a valuable feedback about my other 3 पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे बिजनेस पर्सपेक्टिव की। सबसे पहले मैं शेयर करूंगा अपनी नॉलेज और मैंने जितना पाकिस्तानी बिजनेस पर्सपेक्टिव को देखा है, सीखा है। अगर हम बात करें पाकिस्तानी बिजनेस के, तो जो पाकिस्तानी बिजनेस ट्रेंड्स हैं वो शुरू होते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन एक कल्चर चलता आ रहा है बिजनेस का, कि आपके फादर का, आपके ग्रैंडफादर का एक बिजनेस है, आप उस बिजनेस को लेकर कंटिन्यू चल रहे हैं। तो एक तो वो टिपिकल बिजनेस है और टिपिकल बिजनेस माइंडसेट है। गुड थिंग ये है, अक्सर मेरे दोस्तों का भी है कि उनके वालिद साहब का, उनके दादा का कोई सी चीज़ का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, तो वो उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। गुड थिंग ये है कि वो टाइम टू टाइम, क्योंकि वो आज की जनरेशन से है, तो वो ऑनलाइन जो ऑप्शंस हैं या ऑनलाइन टूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें उन बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है जिसका क्लॉथिंग बिजनेस है, तो उसने अभी अपना एक स्टोर भी बनाया है, ई कॉमर्स स्टोर, और उसने वहां पर भी सेलिंग स्टार्ट की। हालांकि वो साथ साथ मार्केटिंग, शॉपिफाई, ये सब चीज़ें सीख रहा है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जब आप ऑनलाइन टूल्स ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं, क्योंकि आपके पास एक सप्लाई चेन, एक स्टॉक तो अवेलेबल है, बस आपको टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, ई कॉमर्स उस को इंट्रोड्यूस करना है। तो फिर जब आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो आपकी सेल्स भी इंक्रीज होती है और आपकी ग्रोथ भी इंक्रीज होती है। तो अभी वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं उस बिजनेस में, और उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके फादर, वो भी सीख रहे हैं। उसके जो ग्रैंडफादर हैं जिन्होंने पहले उसको काफ़ी इस चीज़ पे वो किया कि आप ना करें, ठीक है, रोका, लेकिन लेटर ऑन जब थोड़े बहुत उनको भी रिजल्ट आना शुरू हुए, उनके पास भी स्मार्टफोन आया, तो वो एक इंटरेस्ट उनका भी डेवलप हुआ। तो अगर हम स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि मेरा खुद भी स्टार्टअप है, रहा भी चुका है, तो एक बहुत उसका बैकग्राउंड भी है। 2014-12 में इतना स्टार्टअप कल्चर नहीं था, लेकिन विद इन टाइम टू टाइम 2016 के बाद जब नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, नवाज शरीफ का दौर था, एक ही काम उन्होंने अच्छा किया, वो ये किया जब उन्होंने नेशनल इंक्यूबेशन एक प्रोजेक्ट शुरू किया, इग्नाइट एक इदारा बनाया उस वक्त। तो जितनी भी पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ हैं वहाँ उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा। तो उधर फिर एक स्टार्टअप बूम शुरू हुआ पाकिस्तान में। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स अपने अपने बिजनेस वहाँ लेके जाते थे। वहाँ पर उनको मेंटोरशिप मिलती थी, इंक्यूबेशन पीरियड होता था, एक्सलरेशन पीरियड होता था, तो वहाँ ग्रो होते थे। मैंने भी अपना स्टार्टअप इंक्यूबेट किया, जो सेकंड कोहॉर्ट था एनआईसी पेशावर का, तो वहाँ एक लर्निंग हुई। तो वो एक स्टार्टअप कल्चर उस वक्त डेवलप हुआ, जो कि अभी भी काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जब लोगों ने वहाँ पर जाके एनआईसी से सीखा, फिर उन्होंने वो चीज़ कम्युनिकेट की, तो अब लोग अपने बिजनेस से स्टार्टअप्स डेवलप कर रहे हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स एज वेल, और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी और रूम है, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टार्टअप्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके ऊपर हम फिर एक डिटेल पॉडकास्ट बनाएंगे, जो मैं अपना स्टार्टअप जर्नी, इंक्यूबेशन जर्नी है, वो शेयर करूंगा लेटर ऑन, ताकि जो न्यू हैं, वो स्टार्टअप की लाइन में आ रहे हैं या स्टार्टअप इंट्रोड्यूस करें या इंक्यूबेशन जा रहे हैं, तो उनको हर चीज़ का एक मैं ओवरऑल एक फीडबैक शेयर करूंगा अपना। करंटली पाकिस्तान में अगर मैं आज से 1 साल बाद या कोविड के वक्त या कोविड के बाद बात करूं, तो बहुत ज़्यादा एक चीज़ होती थी, अमेज़ॉन अमेज़ॉन अमेज़ॉन। डिफरेंट लोग आए, डिफरेंट मार्केट लीडर्स आए, उन्होंने अमेज़ॉन के कोर्सेज शुरू किए, लोगों को अमेज़ॉन सिखाना शुरू हुआ। हालांकि मितान के लिए ये बात इंटरेस्टेड थी, काफ़ी वो सरप्राइज हुआ जब मैंने उसको बताया कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन नहीं है। तो उसने मेरे से पूछा क्यों नहीं है, तो मैंने कहा मुझे क्या पता क्यों नहीं है। तो मैंने फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं है अमेज़ॉन पाकिस्तान में, ठीक है। तो वो चीज़ उसके लिए एक हैरत थी। फिर मैंने उसको दराज का फीडबैक दिया, मैंने उसको थोड़ा सा और ई कॉमर्स के बारे में बताया कि यार ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, जो हमने खुद बनाए हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा बहुत उन चीज़ों का फिर आइडिया हुआ, तो लोगों ने अमेज़ॉन की तरफ आना शुरू हुए, वो एक ट्रेंड शुरू हुआ। ड्रॉप शिपिंग लोगों ने शुरू की, लोगों ने उस पर फिर फ्रीलांसिंग सर्विसेज शुरू की, अपनी एजेंसीज वगैरह ओपन की, तो वहाँ से भी उन सब चीज़ों का एक बूम शुरू हुआ। करंटली जो अभी पाकिस्तान में आजकल ट्रेंड चल रहा है बिजनेस पर्सपेक्टिव के हवाले से, वो चल रहा है प्राइवेट लेबल और वाइड लेबल। क्योंकि कुछ हमारे प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं जिनके फाउंडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो ब्रांड्स बहुत ग्रो हो रहे हैं, तो फिर वहाँ से अब हमारा थोड़ा ये है कि जो एक बंदा काम करता है, उसकी सक्सेस के पीछे सब भाग पड़ते हैं, उसके पीछे जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन
हमेशा जर्नी याद रखनी चाहिए कि अगर वो बंदा इस लेवल तक पहुंचा है, इतना कामयाब हुआ है, या उसका प्राइवेट लेबल एक ब्रांड इस लेवल तक पहुंचा है, तो उसकी 10 साल की, 8 साल की, 5 साल की एक जर्नी भी है। उस जर्नी को हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ उसकी सक्सेस को देखते हैं। तो आजकल वाइड लेबल, प्राइवेट लेबल ब्रांड्स है, मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं भी उस चीज़ को सीख रहा हूँ कि यार शॉपिफाई कैसे काम करता है, सप्लाई चेन कैसे काम करती है, इन्वेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है। आल दो मैंने भी एक ब्रांड शुरू किया था अपने क्लोज फ्रेंड के साथ ई कॉमर्स का, लेकिन वो मैं कहूँगा फेल हो गया, या आप उसको फेल ही कह लें, क्योंकि तब मुझे मार्केटिंग करना नहीं आती थी, सिर्फ एक आइडिया डेवलप हो गया था। तो आजकल इन चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है पाकिस्तान बिजनेस पर्सपेक्टिव के हवाले से।